बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं चमत्कार का लाइव टेस्ट। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ होंगी खुद को कृष्ण भक्त बताने वाली शिवांगी राजपूत, जो मध्य प्रदेश के दतिया में रहती हैं। सच की पड़ताल करने वाली हमारी इस मुहिम में आज हम उनके लड्डू गोपाल की चमत्कारिक मूर्ति का सच जानेंगे। दावा है कि उनके पास लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो पर्ची पर लिखी समस्याओं का समाधान बता देती है। और यही नहीं, उन्हें जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है शिवांगी राजपूत को उसका स्वाद बिना देखे पता लग जाता है। तो क्या खास है शिवांगी राजपूत और उनके लड्डू गोपाल की मूर्ति में? पहले रिपोर्ट देखिए। महज 21 साल की उम्र और कान्हा के लिए मीरा जैसी दीवानगी। हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली इस भक्त का नाम है शिवांगी राजपूत, जिनके पास है भगवान लड्डू गोपाल की चमत्कारिक मूर्ति। दावा है कि इनके घर पर विराजे लड्डू गोपाल भोग ग्रहण करते हैं। भक्त आते हैं, भोग चढ़ाते हैं, शिवांगी पर्दा डालती हैं और लड्डू गोपाल भोग ग्रहण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो भोग लड्डू गोपाल चखते हैं उसका स्वाद शिवांगी को पता चल जाता है। भोग का हिस्सा अपने आप शिवांगी की जीभ पर आ जाता है। दावा तो यह भी है कि लड्डू गोपाल खुद पर्ची लिखकर अपनी पसंद के भोग की फरमाइश भी करते हैं। शिवांगी राजपूत के बारे में किए जा रहे दावे हैरान करने वाले थे। दावों पर यकीन करना आसान नहीं था, इसलिए चमत्कार का लाइव टेस्ट करने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची, जहां शिवांगी राजपूत रहती हैं। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम जो लड्डू गोपाल हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, यहाँ रखे हुए हैं और बाकायदा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से ये तमाम समय समय पर कुछ ऐसा लिख के देते हैं कि वाकई वो चमत्कार के रूप में देखा जाता है। शिवांगी पर लड्डू गोपाल की कृपा आने का सिलसिला सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुआ। लड्डू गोपाल ने चमत्कार दिखाना कब और कैसे शुरू किया, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। सेवा करते करते एक दिन लड्डू गोपाल गायब हो गए। तो उसके बाद गायब हो गए तो हम लोगों ने देखा कि लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। फिर उसके 8 दिन बाद लड्डू गोपाल आए, जो कि इस कमरे की दहली पे बैठे हुए थे। जैसे ही गेट खोला सुबह तो बैठे मिले। जैसे ही हमने लड्डू गोपाल को उठाया और जैसे रोज सेवा करते हैं, नहला के आरती पूजा करके भोग लगाया। भोग में भी वही घर की सब्जी रोटी। तो जैसे ही हमने मंदिर में भोग लगाया तो वो पर्दा लगाते थे, शुरू से नियम था। जैसे ही पर्दा खुला तो उसमें खाना बिल्कुल नहीं, ना सब्जी रोटी। तो कान्हा जी ने खा लिया। तो तब तो मुझे भी लगा, तो फिर मैंने दोबारा रखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने दोबारा खा लिया। शिवांगी की माने तो उनके लड्डू गोपाल पर्ची लिखकर भी अपने पसंद के भोग की मांग कर देते हैं। जो भी हमारे घर में आता है हम भोग लगाते थे। फिर कुछ दिन बाद वो पर्ची लिखने लगे। तो जो हमारी पूजा पाठ की किताबें हैं उन्होंने उनको फाड़ना शुरू किया। उन्होंने लिख के रखा, तब हमें पता चला कि ठाकुर जी रखते हैं। वो जैसे कुछ उनका खाने का मन होता है तो वो पर्ची लिख देते हैं। तो फिर वही प्रसाद घर पे बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। शिवांगी के दरबार में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्चियां भी निकाली जाती हैं। दावा है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति पर्ची पर लिखी समस्याओं का समाधान बता देती है। दावा तो ये भी है कि लड्डू गोपाल कई बार भक्तों को तुलसी की माला भी देते हैं। जैसे किसी को बच्चा नहीं है उसके बारे में भी बताते हैं। जो भी उनका जल है और जो भी वो पूजा पाठ बताते हैं वो करवाओ तो उससे होता है सब। हमारी टीम के सामने ही शिवांगी राजपूत के घर पर कुछ भक्त भी पहुंचे, जिन्होंने लड्डू गोपाल के सामने प्रसाद रखा। इसके बाद पर्दा लगा दिया गया। अब भक्तों के साथ हमें भी लाइव चमत्कार देखने का इंतजार था। कुछ देर बाद शिवांगी राजपूत के दावे सच होते दिखे। लड्डू गोपाल ने जो प्रसाद ग्रहण किया वो शिवांगी राजपूत के मुंह में आ गया। ये हैरान कर देने वाली बात न्यूज नेशन के कैमरे पर हुई।
इसके बाद दरबार में भक्तों के भजन कीर्तन गूंजने लगे। कोई मूर्ति प्रसाद ग्रहण करे, उसका स्वाद मूर्ति की सेवा करने वाली को लग जाए। इतना ही नहीं, मूर्ति से पर्ची भी सामने आ जाए, ये दावे कल्पना से परे लगते हैं। इसीलिए चमत्कार का लाइव टेस्ट लेने के लिए हमने शिवांगी राजपूत को न्यूज नेशन के मंच पर आमंत्रित किया। आगे देखिए कि क्या लाइव टेस्ट में भी शिवांगी राजपूत प्रसाद का स्वाद मिलने का दावा सिद्ध कर पाएंगी। तर्क, विज्ञान और अध्यात्म की कसौटी पर उनके दावे कितने ठहरेंगे, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। तो हमारे साथ शिवांगी राजपूत इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में शिवांगी हम चाहते हैं आप थोड़ा सा बताइए। हमने आपके बहुत से वीडियोस भी देखे हैं, कृष्ण भक्ति को लेकर आपकी जो भक्ति है हमने उसे देखा है, लड्डू गोपाल के प्रति आपके समर्पण को हमने देखा है। तो कैसे उनके साथ आपका इतना लगाव हुआ, कैसे आप उनकी भक्ति में आई और कैसे आप अभी ये सब कर पा रही हैं? हम बचपन से हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। हाँ जी बताइए। बस हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, लेकिन अभी 5 साल पहले हमारे पास लड्डू गोपाल आए तो हम उनकी सेवा करने लगे, लड्डू गोपाल जी की। अब सेवा करने लगे तो हमारी मम्मी ने रोका, घर वालों ने रोका, रिश्तेदार, परिवार वाले, समाज वाले कि शादी कर लो। मम्मी को सुनाया तो मम्मी ने मारा पीटा, रोका कि पूजा बंद कर दो। तो उसके बाद फिर हम अपनी नानी के यहाँ आए इंदरगढ़। तो यहाँ पे भी जैसे पहले पूजा पाठ करते थे, कान्हा जी की सेवा करते थे, वैसे ही अभी सेवा करते हैं और यहाँ पे सेवा करने लगे। तो फिर देखा कि एक दिन कान्हा जी गायब हो गए नवदुर्गन में। अब कान्हा जी गायब हो गए तो हमें बुरा लगा। हम सोचने लगे पता नहीं हमारे कान्हा जी हमारी पूजा पाठ से गुस्सा होकर चले गए। तो फिर कान्हा जी 8 दिन के बाद पूजा वाले कमरे के गेट के सामने मिले। तो हमने उनको उठाया और नहला के, जैसे रोज़ पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में बिठाया। और जैसे रोज़ भोग लगाते थे, पर्दा डालते थे, वैसे उस दिन भी किया, पर्दा लगा के। और हम थोड़ी देर बैठ गए। जैसे ही पर्दा खोला तो देखा कि प्रसाद बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा गायब है। तो पहले तो हमें भी लगा कि, तो फिर हमने दोबारा भोग लगाया। जैसे दोबारा भोग लगाया तो वो भी कान्हा जी ने खा लिया था। फिर हमने भैया को बुलाया तो भैया के सामने भोग लगाया, फिर भी ठाकुर जी ने प्रसाद खा ली। जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद जो भी खाते हैं वो हमारे मुंह में आता है। फिर धीरे धीरे मोहल्लों वालों को पता चला तो वो आने लगे प्रसाद खिलाने और आसपास के लोग भी आने लगे। तो परिवार वाले विरोध क्यों करते थे? भगवान की भक्ति तो वो भी करते होंगे, परिवार में तो पूजा पाठ रहा होगा, सब करते होंगे, तो फिर कृष्ण भक्ति, लड्डू गोपाल की भक्ति का विरोध क्यों कर रहे थे? गांव में रहते थे और गांव में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने देते लड़कियों को, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते थे जब हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे कि लड्डू गोपाल क्या हैं। बचपन से हनुमान जी महाराज को देखा तो उनकी ही सेवा करते थे। तो लोगों का कहना था कि लड़कियां हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं करती, लेकिन हम उनकी ही पूजा करते थे। और फिर गांव में लड़कियों को ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने देते, लड़कियों की जल्दी ही शादी कर देते, इसलिए हमें रोका गया। शिवांगी, एक वीडियो हम दिखाते हैं, फिर उस पर मैं आपसे बात करूंगी। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप इसमें ये आपको अनुभूति हो जाती है, आपको या इसका आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या जो भोग है वो लड्डू गोपाल जी को लगाया गया, जैसा अभी आपने हमें, हमारे दर्शकों को और हमें बताया था। लोग आपको, आपका ये वीडियो भी बना रहे हैं, अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अनुभूति आपको कैसे हुई, ये कैसे आप समझ जाती हैं कि जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसाद लगा रहे हैं वो आप भी बता देती हैं कि क्या प्रसाद है? जैसे अभी हमने ठाकुर जी को भोग लगाया था, जो आपके यहाँ से लोग आए हुए हैं उनके सामने ही हमने ठाकुर जी को भोग लगाया था पर्दे के अंदर। तो जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद खाया, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं तो उनका चबा हुआ प्रसाद हमारे मुंह में आता है। जैसे वो पहले थोड़ा सा खाते हैं तो
टेस्ट आने लगता है, समझ में आने लगता है कि कुछ मीठा खाया या नमकीन खाया। फिर जैसे ही प्रसाद हमें लगता है कि हमारे मुंह में आ गया, एकदम से ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं और हमें खिलाते हैं, तो हम बता देते हैं कि ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, और हम मुँह खोल कर भी दिखा देते हैं कि ठाकुर जी ने क्या खाया। तो ठाकुर जी ने पहले जलेबी खाई, फिर उसके बाद नमकीन खाई। अच्छा, तो एक बार हम सुनते हैं इस वीडियो में जो हो रहा है इस वक्त, फिर मैं आपसे फिर और सवाल लूंगी। हरा वाला जो बनाया नहीं, ये जलेबी लग रहा हुआ था। जलेबी काजू काजू खाया आप? काजू। शिवांगी, क्या आप भोग देख लेती हैं तब आपको पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी ने क्या खाया, उन्होंने क्या ग्रहण किया, या फिर जब जो भक्त आते हैं जब वो उन्हें प्रसाद चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आपके वो मुंह में आ जाता है, आप ये बता देती हैं कि आपने ये प्रसाद चढ़ाया है और ये चख लिया है लड्डू गोपाल जी ने, कान्हा जी ने? हाँ, जैसे ठाकुर जी को हम प्रसाद रखते हैं, कोई सा ही प्रसाद रखेंगे, वो जो भी ग्रहण करेंगे वो ही हमारे मुंह में आता है, तो हमें पता चलता है कि ठाकुर जी ने प्रसाद खा लिया है, उसका टेस्ट पता चलता है, तभी हम बता पाते हैं कि ठाकुर जी ने जलेबी खाई या काजू खाया या नमकीन खाई। तो अभी हमारा कैमरा भी ऑन है, करोड़ों दर्शक भी देख रहे हैं, और जो कृष्ण भक्त हैं वो आपको सराहते हैं, वो भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्यों ना ये चमत्कार एक बार हम लाइव देख लें। हाँ हाँ, तो फिर जो हमने ठाकुर जी को प्रसाद लगाया था, अब हम पर्दा खोल रहे हैं ठाकुर जी की। जी ठीक है, हमारे कैमरा पर्सन आपको फॉलो करेंगे वहीं पर, जो भी प्रसाद वहां पर लगाया गया है ठाकुर जी को। ये देखिए, अब ये जो पर्दा है ये खुल रहा है। ठाकुर जी ने जलेबी और नमकीन खाया था। समोसा और जलेबी तो शायद यहाँ से खाई। ये जलेबी खाई है जी, जो हमारे मुंह में भी आई थी, और ये समोसा। क्या इस वक्त भी आपके मुंह में प्रसाद का जो स्वाद है वो है, और आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? अगर जलेबी खाई है और आप ये दिखा रही हैं, तो फिर जैसा आपने पहले जिस वीडियो को हम देख रहे थे आपके, जिसमें आपके मुंह में आ जाता है वो प्रसाद, और आप बता देती हैं कि क्या प्रसाद खाया था तब हमारे मुंह में आया था, तो जी हाँ, जब मुंह में आता है तभी हम बताते हैं, और फिर उसे खा लेते हैं, फिर मुंह में कब तक रख सकते हैं? नहीं, वो बात तो ठीक है। क्या अगर अभी हम कोई दूसरा प्रसाद चढ़ाते हैं ठाकुर जी को और आप पर्दा कर दें, और उसके बाद जब हम पर्दा हटाएं, तो क्या आप बता पाएंगी कि उन्होंने क्या खाया? हाँ 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 हाँ, और अभी आपके कैमरे में भी रिकॉर्ड है, जब प्रसाद लगाया था तो ठाकुर जी ने खाया था, जो हमने दिखाया था इन लोगों को कि ठाकुर जी ने क्या खाया है। हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, लेकिन इस वक्त आप लाइव हैं, और जो मैंने आपसे कहा ना कि करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, करोड़ों भक्त हैं, और कृष्ण की महिमा, कृष्ण की भक्ति तो ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में है शिवांगी, है ना। और हम तो इसी प्रचार प्रसार में लगे हैं कृष्ण की भक्ति के। तो मैं ये चाह रही थी कि आपने इतना बड़ा जिम्मा, आप इतनी बड़ी कृष्ण भक्त हैं, लोग आपको कितना मानने लगे हैं, तो क्यों ना हम एक और भोग लगाएं और हम इसको देखें, क्योंकि सबके मन में ये इच्छा है। हाँ हाँ, अभी लगाएं दूसरा भोग, फिर आप देखें। ठीक है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वहां पर कि अगर कुछ और वहां पर प्रबंध हो सकता है किसी और दूसरे भोग का। जी हाँ, देखिए, अब हम ये भोग हटा के दूसरा भोग लगाएंगे। जी 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 हाँ, प्लेट में रखो तुम भोग। कितनी प्लेट? दो ही रख दो बस। तो फिलहाल आप देखिए, इससे पहले आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन के कैमरे में ही कि 3 प्रकार के भोग लगाए गए थे, जलेबी, समोसा, नमकीन, और फिर शिवांगी ने बताया कि उन्होंने जलेबी खाई है।
लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एकदम लाइव है और ये जो प्रसाद इस वक्त ठाकुर जी को चढ़ाया जाएगा ये वही प्रसाद है जो इस वक्त थाली में लगाया जा रहा है। इसमें जलेबी और काजू है ये, और इसका प्रसाद अब ठाकुर जी को लगाया जाएगा, फिर पर्दा किया जाएगा और उसके बाद जो शिवांगी है, देखिए मीठे में भी मिठाई रखी गई है एक प्लेट में, तो ये दूसरा प्रसाद है जो ठाकुर जी के आगे रखा जाएगा और वो इसमें से क्या ग्रहण करते हैं ये हमें शिवांगी बताएंगे। इन्हें भी बिठा दो तो। और हमारे जो संवाददाता हैं शिव चौहान वो इस वक्त वहां पर हैं मौजूद, हमारे कैमरा पर्सन जो सब कुछ ही आपके सामने पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो शिवांगी को आप तक जोड़ रहे हैं वो लोग भी वहां पर हैं। शिव प्रकाश, हम चाहेंगे कि आप भी जुड़े इससे, शिव चौहान आप भी जुड़े इससे, माफ कीजिएगा, और हमें बताएं कि कैसा आपका अनुभव रहा, हम आपसे भी जानेंगे उस दौरान। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये भोग की थाली तैयार हो रही है, ये न्यूज नेशन के कैमरे पर आप लाइव देख रहे हैं। वो लोग जो ठाकुर जी को मानते हैं, वो लोग जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं अपने घरों में, आप देखिए रोज 3 समय का उन्हें भोग लगाया जाता है सबके घरों में जो सेवा करते हैं। और शिवांगी, चूंकि लड्डू गोपाल जी से उनका एक गहरा नाता है और बहुत उनके, कहते हैं ना कि सब कुछ जब आप समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, सब कुछ आप उन्हें मानने लगते हैं, माता पिता भाई बहन। तो ये देखिए प्रसाद रख दिया है, भोग लगा दिया है, पर्दा कर दिया है। तो कान्हा जी अब क्या ग्रहण करेंगे शिवांगी, ये हमें थोड़ी देर में बताएंगी। और क्योंकि शिवांगी के मुंह में वो स्वाद आ जाता है, अगर काजू, मिठाई, जलेबी जो 3 चीजें रखी हुई थी, हाँ खाएंगे वो जी। हाँ हाँ। अच्छा शिवांगी, आप मुझे ये बताइए, इतने जितने जो ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे सहयोगी शिव भी आपको नजर आ रहे हैं वहां पे, तो आप ये बताइएगा शिवांगी, हाँ? अभी तक जो आप भोग लगाती हैं ठाकुर जी को, सबसे प्रिय क्या लगता है उन्हें? हाँ? सबसे ज्यादा किस चीज को ग्रहण करते हैं ठाकुर जी? हाँ, सबसे प्रिय देखो, खाते तो वो सब हैं, सबसे प्रिय उन्हें जलेबी भी है और नमकीन चीज ज्यादा पसंद करते हैं वो जी। तो अभी हम थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा कि ठाकुर जी ने अब क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद की है। और जो शिव हमारे सहयोगी है वहां पर, मैं थोड़ी देर उन पर आना चाहती हूँ, उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। शिव, अपना अनुभव हाँ, आप बताइए, ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति है, देखिए वो उससे तो कोई अछूता रहा नहीं है। कृष्ण को कौन है जो नहीं मानता, है ना? तो ये तो खैर सवाल ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं शिव, वो कैसा अनुभव है? खैर बताइए शिव, बताइए, आपका माइक ऑन है, बताइए। देखिए, बिल्कुल इस पल का साक्षी हूँ, गवाह हूँ। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि आस्था पूरी तरह से, जो कृष्ण भक्ति है वो कृष्ण भक्ति पर पूरी तरह से हावी है। कि जो शिवांगी राजपूत हैं, उन्होंने बाकायदा कुछ प्रसाद लेकर आए थे और भक्तों ने प्रसाद शिवांगी के हाथों में दिया और उन्होंने प्लेट में रखकर उसको जो लड्डू गोपाल हैं जिनसे इनकी आस्था जुड़ी है उनके सामने रखा। और सामने रखने के बाद कुछ देर यहाँ भजन और कीर्तन होने लगे। भोग लगाने वाले जो गाने हैं वो यहाँ गाए गए और कुछ देर बाद ही शिवांगी ने अपना मुंह खोला और मुंह खोल के ये बताया कि जो लड्डू गोपाल अंदर रखे हैं, जिनके सामने हमने प्रसाद रखा था, जो खास तौर से जलेबी रखी थी, उसका एक टुकड़ा इनके मुंह में था। बाकायदा हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया और कुछ देर बाद फिर जब भजन कीर्तन होने लगे तो एक कैमरे में आपके साथ शिवांगी भी नजर आए, दिखाया कि अब जो लड्डू गोपाल है उन्होंने नमकीन लिया। ठीक है, मैं आपने जो ये बात बताई, अपना अनुभव, ये आपने जो बताया वाकई अद्भुत है। लेकिन शिवांगी, अभी शिव जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब भोग लगाया गया तो भजन गाए गए। उन्हें कहते हैं ना कि प्रभु को जब भोग लगाते हैं तो उनसे विनती की जाती है कि आप इसे ग्रहण करें। तो आप हमें बताएंगे वो भजन आप गा सकती हैं क्या? क्या आप भजन गाती हैं जब प्रभु को भोग लगाती हैं, ठाकुर जी को भोग लगाती हैं? देखिए, जो भी प्रसाद लगाने आता है, जो भक्त होते हैं वो भजन गाते हैं अपनी श्रद्धा भाव से, फिर ठाकुर जी उनका भोग खाते हैं। जी, 2 लाइनें आप भी सुनाइए, भोग लगाने वाला जो भी गाना है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा राधा
भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। क्या बात है, हर वक्त मुझे लगता है कृष्ण भक्ति में सराबोर रहता है वहां का पूरा जो माहौल है शिव। लेकिन शिवांगी, क्या अब आप ये बता पाएंगी कि क्या ग्रहण किया है ठाकुर जी ने? अभी वो खाएंगे तब हमारे मुंह में आएगा। अच्छा, अभी उन्होंने नहीं खाया है इसका मतलब? अभी नहीं खाया, जैसे ही खाएंगे हमारे मुंह में आएगा, हम आपको दिखाएंगे क्या खाया है। जी देखिए, मुंह खोल के देखिए, ये शिवांगी के मुंह में प्रसाद आ गया है। तो इस वक्त लाइव देख रहे हैं आप न्यूज नेशन पर, आप लाइव देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये क्या है शिवांगी, क्या ग्रहण किया? जलेबी, मिठाई या काजू? ये काजू है, काजू काजू। तो 3 चीजें भोग के प्लेट में लगाई गई थी, काजू, मिठाई और जलेबी। और काजू इस वक्त शिवांगी के मुंह में है। और इससे पहले शिवांगी ने कहा था कि जब तक ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनके मुंह में प्रसाद नहीं आएगा। और वो इसे ये बताती हैं कि इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी ने आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो श्रद्धा है, उसके अनुसार उन्होंने आपका प्रसाद ग्रहण किया, जो आपने उन्हें चढ़ाया था, जो आपने उनके आगे रखा था। और यही इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ये विशेष कार्यक्रम जारी है।